टेंस, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। इसकी हिंदी वाक्यों की पहचान कैसे होती है? यदि आप मेरे वीडियोस से इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, अंग्रेजी स्पोकन सीख रहे हैं, तो आपको इससे बहुत मदद मिलेगी कि मैं कौन से हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में इस टेंस में बनाकर बोल सकता हूं, ठीक है, या लिख सकता हूं। देखिए, तो पहचान ये है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे ये आता है, या फिर आया, गया, खेला, कूदा, तोड़ा, फोड़ा, पकाया, देखा, खरीदा, हंसा, रोया, गाया, ऐसे शब्द आ जाते हैं आखिरी में। यानी उनके पीछे ना तो है, हूं, हो आता है, ना था, थी, थे आता है, और ना गा, गी, गे आता है। तो समझ लीजिए कि वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। जैसे आया है, नहीं आया, था भी नहीं आया, और होगा भी नहीं। आया है, आया था, आया होगा, कुछ भी नहीं है। आया, गया, खेला, कूदा, तोड़ा, फोड़ा, पकाया, देखा, खरीदा, हंसा, रोया, गाया। मैंने क्रिकेट खेला, वर्षा हुई, हम बाजार गए, मम्मी ने खाना पकाया। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, या फिर मम्मी खाना पकाती थी, हम क्रिकेट खेला करते थे, हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे, या वो ऐसा करता था, वो वैसा करता था, वर्षा होती थी वर्षा के दिनों में, यानी बारिश के सीजन में। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है वो इस टेंस में आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर हिंदी के वाक्यों को पहचानना है तो वो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फिर अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को समझने से पहले आप कॉमन फॉर्मूला देख लीजिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये कॉमन फॉर्मूला है जिससे पूरी दुनिया की इंग्लिश, दुनिया का हर सेंटेंस इससे ही बना है, जो सिंपल सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हम जो टेंस में पढ़ रहे हैं सारे अफर्मेटिव सेंटेंस ही, यानी साधारण वाक्य, ठीक है। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, हेल्पिंग वर्ब गायब है, ठीक है, सीधा मेन वर्ब है, ठीक है। तो एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए कि आपके पिताजी का नाम मोहन वर्मा जी है, और उनके पड़ोस में कोई हर्षवर्धन नाम का व्यक्ति रहता है, और वो सब परिवार कहीं घूमने चला जाता है। उसके मकान पर नाम भी नहीं लिखा उसका, और जो है ताला लगा हुआ है। तो कोई व्यक्ति उनका पता पूछता हुआ आएगा पहली बार उनके घर पे, तो वो किससे कंफर्म करेगा कि ये उनका ही मकान है? पड़ोसी से, यानी मोहन वर्मा जी से। तो मोहन वर्मा जी पहचान कराते हैं, ठीक है। तो ये हर्ष, इनको मान लीजिए हर्षवर्धन जी, एच से हर्ष, वी से वर्धन, और एम से मोहन, वी से वर्मा, ऐसे मान लीजिए। तो ये हर्षवर्धन जी इस कॉलोनी में से चले गए कहीं, तो मोहन वर्मा जी सेकंड फॉर्म में आकर पहचान करा रहे हैं अलग से कि ये इस टेंस का वाक्य है। यानी इसको मेन वर्ब से पहचाना जाता है कौन से टेंस का वाक्य, अगर अंग्रेजी के वाक्य को पहचान रहे तो। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी पहचान है, वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिएगा, उसमें भी हर्षवर्धन जी गायब होते हैं, उसमें भी मोहन वर्मा जी पहचान कराते हैं, ठीक है। अब इसके इस फॉर्मूले के हिसाब से सेंटेंस समझने से पहले एक चीज, छोटी सी चीज समझ लीजिए कि यदि आप मेरे वीडियो से टेंस पढ़ना सीख रहे हैं, टेंस सीख रहे हैं, तो मैं आपको एक क्रम बता देता हूं। उस क्रम से यदि आप टेंस पढ़ेंगे तो आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। सबसे पहले 3 कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। फिर 3 परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फिर 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर 3 इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना। इस क्रम से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको एक ही बार में टेंस सारे याद हो जाएंगे। और जैसा आपके अक्सर भूल जाते हैं, आप भूलेंगे नहीं, लगातार लंबे समय तक आपको याद रहेंगे अगर इस क्रम से आप पढ़ते हैं तो। अब ये तो था हमारा फॉर्मूला, इसको अलग कर देते हैं हम लाइन से, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब सेंटेंस देखिए, इसमें भी 2 सेंटेंस है, तो दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूं फिलहाल, तो समझने में आसानी रहेगी। ये फॉर्मूला हो गया, हमने सीख ही लिया, फॉर्मूला समझ लिया कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होगी। तो ये सब्जेक्ट हो गया ही, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में, प्ले का प्लेड सेकंड फॉर्म होता है, और हॉकी ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई सेंट ए मैसेज ऑन व्हाट्सएप, मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, इस टाइप से। वह, उसने क्रिकेट खेला, उसने हॉकी खेली, ठीक है। तो आई हो गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में आएगी। इसके बाद सेंट, सेंड का सेकंड फॉर्म सेंट होता है, तो मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, और ये पूरा ऑब्जेक्ट बन गया ए मैसेज ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। और सेंटेंस देखिए, सॉरी ये थोड़ा सा इरेज हो गया है, बिगड़ गया है, तो ये इसको मैं सही कर देता हूं। अब देख लीजिए, अब कुछ और सेंटेंसेस देख लीजिए। सॉरी, हाँ एक चीज और बता दूं इसमें, कि इसमें सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, एक ही फॉर्मूला बनता है, सभी के साथ मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में आती है, इसलिए एक ही फॉर्मूला है इसका, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट
इनके सेंटेंस एमपी बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं और सीबीएसई बोर्ड और अन्य बोर्ड में लोअर क्लासेस में पूछे जाते हैं, लेकिन जो एमपी बोर्ड की हायर क्लासेस है 9, 10, 11, 12 उनमें निगेटिव सेंटेंस इन दोनों टेंस के अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इनके निगेटिव सेंटेंस भी सीखिएगा, ठीक है। और सेंटेंस अब देखिए एक दो, देखिए मोनू ड्रीव ए पिक्चर, मोनू हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब जो काम हो रहा है उस वाक्य में जो कार्य हो रहा है, कार्य को ही मेन वर्ब कहा जाता है, या जो काम हो रहा है उस सेंटेंस में उसको मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया कहा जाता है। तो सब्जेक्ट हो गया मोनू, मेन वर्ब हो गई ड्रीव, ये ड्रॉ, ड्रॉ का सेकंड फॉर्म ड्रीव होता है, थर्ड फॉर्म ड्रॉन होता है, यहाँ ड्रीव सेकंड फॉर्म, और ए पिक्चर ऑब्जेक्ट हो गया। मोनू ने एक पिक्चर बनाई यानी चित्र बनाया, ड्रॉ मतलब बनाना, ठीक है। चौथा देखिए वी सेंग ए सॉन्ग, वी हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद जो कार्य हो रहा है वाक्य में जो काम हो रहा है वो सेंग, सिंग का सेकंड फॉर्म, सिंग मतलब गीत को गाना, तो सेंग उसका सेकंड फॉर्म है, सिंग सेंग संग, संग थर्ड फॉर्म होता है, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में और ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस आसानी से बनाए जा सकते हैं। थैंक यू।